रिसेंटली ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो पब्लिश हुआ है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें दिखाया गया है कि कोरोना के चलते दुनिया में जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जो मेल फीमेल इनइक्वालिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। इंडिया की सिचुएशन भी काफ़ी खराब हुई है। क्या है इसका एनालिसिस, कौन कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं, ग्लोबल सिनारियो, इंडिया का सिनारियो, वे फॉरवर्ड, प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बात करेंगे इस वीडियो में बाय मी मुदत गुप्ता। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। 11 अप्रैल को सुबह 11 बजे अनअकैडमी का यूपीएससी कॉम्बैट होगा, 1 घंटे का, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे। हमारा गेमीफाइड वर्जन, और अगर इसमें आपकी रैंक अच्छी आ रही तो आपको कई सारे प्राइजेस भी मिलेंगे। साथ के साथ एक यहाँ पे मेगा ऑफर चल रहा है, एंड दैट ऑफर इज कि अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो 28 अप्रैल तक, 1 साल या 2 साल का आप परचेज करते हो, तो आपको 1 साल या 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा, बल्कि ज्यादा टाइम के लिए मिलेगा, टिल प्रीलिम्स 2022 एंड 2023। सो ये 28 अप्रैल से पहले 1 साल 2 साल के लिए आपको सब्सक्राइब करना है। 7 अप्रैल को बैच शुरू हो चुके हैं 2021, 22 और 23 के लिए, जो कि इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल तीनों भाषाओं में रहेंगे। एनसीईआरटी का बैच अलग से है, जिसमें पूरी एनसीईआरटी कवर कराई जाएगी। राइट, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, पर्सनलाइज गाइडेंस, डेली सपोर्ट, टेस्ट एनालिसिस के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप 14 अप्रैल तक अनअकैडमी में सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको 20 बुकलेट्स ऑफ अनअकैडमी नोट्स ये आपको मिलेंगे, जिनकी अदरवाइज कॉस्ट है 10,000 रुपीज। राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस। अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की, तो ये पब्लिश होती है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक संस्था है जो इसे पब्लिश करती है। इस रिपोर्ट में 4 मेजर पिलर्स हैं। कहने का मतलब है, ये जो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, हमारे को पता कैसे चलेगा कि जेंडर गैप है या नहीं है, कहां पे है। तो हम 4 पिलर्स पे फोकस करते हैं। पहला पिलर, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, कि महिलाओं को कितना वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन मिल रहा है, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण कितना हो रहा है, मतलब कि उनकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितनी है, उनको वेजेस बराबर के मिल रहे हैं नहीं, उनको सैलरी बराबर की मिल रही है नहीं। ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पे पहला पिलर है हमारा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। दूसरा है एजुकेशन अटेनमेंट, कि महिलाओं को, गर्ल चाइल्ड को कितने अवसर मिल रहे हैं एजुकेशन के, कितने अवसर मिल रहे हैं हायर एजुकेशन के, उन सब के बेसिस पे एजुकेशनल अटेनमेंट सेकंड क्राइटेरिया है। थर्ड क्राइटेरिया इज हेल्थ एंड सर्वाइवल। देखिए, यहां पे 2 पैरामीटर्स हैं, ध्यान से फोकस करेंगे, हेल्थ और सर्वाइवल। हेल्थ और सर्वाइवल, हेल्थ का मतलब उनका स्वास्थ्य, मतलब कि बीमारी अगर है तो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, और ये सारी बातें। सर्वाइवल, कि अगर एक गर्ल चाइल्ड पैदा हो रही है तो उसे पैदा होने दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा। आपको पता है कि सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन होता है कई जगहों पे। तो सर्वाइवल का मतलब है गर्ल चाइल्ड का सर्वाइवल, कि अगर गर्ल चाइल्ड पैदा हो रही है तो उसको पैदा होने दिया जा रहा है नहीं, उसको इम्यूनाइजेशन दिया जा रहा है नहीं, ये सारी बातें की जाएंगी हेल्थ और सर्वाइवल में। यह तीसरा पिलर। चौथा पिलर है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कि महिलाएं जो हैं वो राजनीति में, पॉलिटिक्स में कितनी एक्टिव हैं। तो इन 4 पिलर्स के बेसिस पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मेजर करता है कि महिलाएं एक्चुअल में कितनी आगे या कितनी पीछे हैं पुरुषों से। राइट, 2021 में ये जो रिपोर्ट तैयार करी गई है, इसमें 156 कंट्रीज का सर्वे किया गया है, मतलब कि इस इंडेक्स में 156 कंट्रीज थी, ये आप ध्यान रखेंगे, 156। राइट, इस रिपोर्ट की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो ये बात थी, 2020 में इस रिपोर्ट ने बोला था कि अगर हमारे को महिलाओं और पुरुषों के बीच में गैप खत्म करना है तो कम से कम हमारे को 99.5 ईयर्स लगेंगे। अब कोरोना के चलते ये रिपोर्ट कहती है कि सब जगह लॉकडाउन लग गया, महिलाओं को हेल्थ एजुकेशन कम मिलने लगा, महिलाओं की नौकरी छूट गई, वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन कम हो गया। साथ के साथ महिलाओं का जो राजनीति का एक सपना था वो भी पिछड़ रहा है लॉकडाउन और दूसरी रिस्ट्रिक्शंस के चलते। तो कोरोना की वजह से इस साल जो हमारा ग्लोबल जेंडर गैप है वो अगर हम भरने बैठे तो हमारे को 135.6 ईयर्स लगेंगे, मतलब कि इनइक्वालिटी इस साल दुनिया में इंक्रीज हुई है। सीधा सीधा यहां से दिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इस रिपोर्ट का, कि पहले अगर हमारे को 99.5 ईयर्स लगते महिलाओं और पुरुषों के बीच का गैप कम करने में, अब हमारे को वही गैप कम करने में 135.6 ईयर्स लगेंगे, मतलब कि 125 साल से भी ज्यादा, 125 साल से भी ज्यादा। तो ये आपको अपने प्री मेंस इंटरव्यू में यूज हो सकता है। राइट, अगर मैं आपको बताऊं कि एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में होता क्या है, तो बेसिकली हर कंट्री को एक स्कोर दिया जाता है 0 से 1 के बीच में। ये जो रिपोर्ट है ये 0 से 1 के बीच में हर कंट्री को स्कोर देती है। फॉर एग्जाम्पल, इस साल 2021 में जो इंडिया का स्कोर है वो है 0.625।
ये हमारे को ये दिखाता है, देखिए 0 से 1 के बीच में स्कोर दिया जा रहा है। स्कोर ये जो 1 है ये हमारे को दिखाता है इक्वालिटी, कि सब कुछ बराबरी का है। ये हमारे को दिखाता है परफेक्ट इक्वालिटी। और ये जो 0 है ये हमारे को दिखाता है कंप्लीट इनइक्वालिटी। मतलब कि स्कोर जितना ज्यादा 1 के पास होगा उतना ही बेहतर है, स्कोर जितना ज्यादा 1 के पास होगा उतना ही इक्वालिटी के लिए अच्छा है। तो इंडिया का स्कोर यहां पे है 0.625, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। लाइकवाइज देखो, एक तो हो गया ओवरऑल स्कोर जो है 0.625, एक हो गया ओवरऑल स्कोर। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 4 पैरामीटर्स होते हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, हेल्थ और एजुकेशन। इन 4 पैरामीटर्स पे भी हर देश को इंडिविजुअल स्कोर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में स्कोर है वो 0.33 है, एजुकेशन में 0.96, मतलब देखो कितनी हाई इक्वालिटी है। हेल्थ और सर्वाइवल में 0.94, अगेन वेरी हाई इक्वालिटी। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में 0.28, मतलब कि ये पहले वाला और आखिरी वाला हमारे को पिलर दिखाता है, क्योंकि ये वैल्यूज 0 के ज्यादा पास हैं, ये दोनों वैल्यू 0 के ज्यादा पास हैं, तो ये हमारे को दिखा रहा है कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के मामले में और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के मामले में महिलाएं जो हैं पुरुषों से बहुत ज्यादा पीछे हैं। लेकिन हेल्थ और एजुकेशन में वो इतनी ज्यादा पीछे नहीं है, क्योंकि ये वाला जो स्कोर है ये 1 के करीब है, राइट। तो ये सिग्निफिकेंस है स्कोर का, और इस तरीके से ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो अलग अलग कंट्रीज को 5 स्कोर देता है। तो देखो सबको कनेक्ट कर दो आप, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है हर कंट्री को 5 स्कोर देता है, एक ओवरऑल स्कोर जो यहां पे देखा, और 4 बचे हुए स्कोर हर एक पैरामीटर पे इंडिविजुअली, राइट। जैसे मैंने इंडिया का यहां पे आपको केस दिखाया, जितना ज्यादा आपका स्कोर होगा उतनी ज्यादा इक्वालिटी, जितना कम आपका स्कोर होगा उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी। अब यहां पे एक बारी हम ग्लोबल परफॉर्मेंस देखते हैं कि ओवरऑल और 4 पैरामीटर्स पे क्या परफॉर्मेंस है पूरी दुनिया की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि पूरी दुनिया में आज की तारीख में 68% ओवरऑल इक्वालिटी है। देखो ये क्या दिखा रहा है, ग्लोबल सिनारियो, ग्लोबल सिनारियो, यह हमारे को दिखा रहा है ग्लोबल सिनारियो, मतलब कि पूरी दुनिया में 68% इक्वालिटी है। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि बची हुई इक्वालिटी लाने के लिए हमारे को अप्रॉक्सीमेटली 135.6 ईयर्स लग सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 135.6 ईयर्स लग सकते हैं हमारे को बची हुई इक्वालिटी के लिए। इसके अलावा अगर हम बाकी 4 पैरामीटर्स की बात करते हैं तो एजुकेशन के मामले में दुनिया काफी एडवांस्ड है, दुनिया काफी इक्वल है, और 95% इक्वालिटी हमारे को देखने को मिलती है। हेल्थ और सर्वाइवल के मामले में भी 96% इक्वालिटी है, सिर्फ 4% इनइक्वालिटी है। अब आते हैं 2 सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे, एक है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मतलब कि सिर्फ 58% इक्वालिटी है पूरी दुनिया में, सिर्फ 58%। तो ये हमारे को दिखा रहा है कि हम अपनी गर्ल चाइल्ड को हेल्थ तो अच्छी दे रहे हैं, उनका सर्वाइवल भी हो रहा है, उनको पढ़ा लिखा भी रहे हैं, लेकिन पढ़ाने लिखाने के बावजूद उनको ठीक से नौकरी नहीं मिल रही है। मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले में ऑलमोस्ट 95% इक्वालिटी है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और जॉब्स के मामले में सिर्फ 58% इक्वालिटी है। तो यह हमारे को दिखाता है कि इवन दो गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन अभी भी उनको वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा, सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाया जा रहा है, एक्चुअल वैल्यू एडिशन के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, राइट। चौथी बात, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के मामले में इक्वालिटी सिर्फ 22% है, मतलब कि पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो मेल डोमिनेटेड है और वहां पे पुरुषों का काफी ज्यादा रोल है, राइट। अगर हम बात करें पूरी दुनिया की तो आइसलैंड जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है, फॉलोड बाय फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन। यह 5 बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज जहां पे बहुत ज्यादा जेंडर इक्वालिटी है। वहीं अगर हम बात करें वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज की तो 5 वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान सबसे ज्यादा वर्स्ट, यमन उससे कम, इराक, पाकिस्तान और सीरिया। ये 5 दुनिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं, राइट। अब यहां पे मैं आपको एक दूसरे तरीके का एनालिसिस दिखाना चाहूंगा और वो एनालिसिस है रीजनल एनालिसिस। रीजनल एनालिसिस कि अगर हम रीजन वाइज बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे को जेंडर इक्वालिटी देखने को मिलती है वेस्टर्न यूरोप में। आप ग्राफ देखेंगे इधर तो वेस्टर्न यूरोप में सबसे ज्यादा जेंडर इक्वालिटी है, फिर नॉर्थ अमेरिका में मतलब कि यूएस, कनाडा, फिर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन।
लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, ये सब जो है अपना ब्राज़ील और कैरेबियन नेशंस, ये सारी कंट्रीज़। ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और ईस्टर्न यूरोप में पोलैंड, और ये यूक्रेन, बेलारूस वगैरह। ईस्ट एशिया एंड द पैसिफिक, जापान और चाइना, ये सारे देश। सब सहारन अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका का मतलब होता है सहारा के नीचे वाला अफ्रीका, जो कि इक्वेटर के पास और साउथ अफ्रीका में है। साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारे देश आते हैं साउथ एशिया में। और आखिरी में मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका मतलब लीबिया, इजिप्ट, मोरक्को और ये सब। कहने का मतलब है मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका जो हैं ये सबसे पिछड़े हुए हैं जेंडर इक्वालिटी के मामले में, वेराज साउथ एशिया भी कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब कि हम भी कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रहे हैं। अगर हम यहीं पे एक बारी फटाफट ब्रिक्स देशों का एनालिसिस देख लें, ब्रिक्स का आंसर लिखने में काम आएगा कि इंडिया ब्रिक्स में क्या फायदा उठा सकता है, कि जो दूसरे देश हैं उनसे सीख सकता है कि जेंडर इक्वालिटी कैसे प्रमोट करी जाए। आप देखो ब्रिक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस सबसे वर्स्ट है, सबसे खराब परफॉर्मेंस है इंडिया की, मतलब कि 140 रैंक। हमारी रैंक इस बार इस इंडेक्स में 140 है। मैंने आपको क्या बताया था कि टोटल 156 कंट्रीज हैं, तो आप ये देखो जो टोटल 156 कंट्रीज हैं इस इंडेक्स में, उसमें से हम 140 नंबर पे हैं, कितना पीछे टुवर्ड्स एंड ही है एक तरीके से। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे तो हमारा काफी ज्यादा फोकस रहा है, लेकिन जेंडर इक्वालिटी को हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं, ये इंडेक्स हमारे को साफ साफ दिखाता है। अगर हम ब्रिक्स देशों की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है, 18वीं रैंक पे। तो देखो हमारे पास साउथ अफ्रीका से सीखने को कितना कुछ है, मतलब कि अगली बार जब ब्रिक्स समिट हो तो हमारे प्रधानमंत्री को साउथ अफ्रीका से ये बेस्ट प्रैक्टिस सीखनी चाहिए कि वहां पे किस तरीके से जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करी जा रही है। फिर रशिया, फिर ब्राजील, फिर चाइना और आखिरी में इंडिया। मतलब कि ये जो दो देश हैं इंडिया चाइना, ये वर्स्ट परफॉर्मिंग है इन जेंडर इक्वालिटी ब्रिक्स में। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली कि इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है इस इंडेक्स में। सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, इंडिया की परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे 2021 और 2006 के बीच में, कि 2006 में हमारे यहां क्या था जेंडर इक्वालिटी में और 2021 में हमारे यहां क्या हो रहा है जेंडर इक्वालिटी में। तो देखिए अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, ओवरऑल हमारे को देखने को मिलता है कि जेंडर इक्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। पहले अपना स्कोर था 0.6 और अब अपना स्कोर है 0.63, मतलब कि ओवरऑल पिछले 15 साल में थोड़ी सी जेंडर इक्वालिटी इंप्रूव हुई है। लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की, तो 2006 के कंपैरिजन में अपनी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन गिर गई है। रेड कलर का मतलब है गिर गई है। पहले अपना स्कोर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में 0.4 था और अब वो हो गया 0.33। रादर ये तो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन देखो स्कोर कितना कम हो गया। मतलब कि पहले महिलाओं को ज्यादा इक्वल अवसर मिलते थे पुरुषों से, अब कम मिलते हैं, ज्यादा इनइक्वालिटी है। फिर एजुकेशन के डोमेन में हमने बहुत अच्छा काम करा है। पहले इक्वालिटी कम थी, अब इक्वालिटी ज्यादा बढ़ गई है। हेल्थ में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, मतलब कि पहले इक्वालिटी ज्यादा थी 0.96 और अब थोड़ी सी कम हो गई है। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट डोमेन में थोड़ी सी यहां पे प्रोग्रेस देखने को मिलती है कि 0.23 स्कोर था पहले और अब 0.28 है। कंपैरिजन हमारे को दिखाता है कि 2006 से अभी तक थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, लेकिन बहुत मार्जिनल ग्रोथ है, कोई खास ग्रोथ नहीं है, थोड़ी सी ही ग्रोथ है। मतलब अभी काम करने को काफी कुछ है। साथ के साथ एक काफी डिस्टर्बिंग ट्रेंड जो हमारे को देखने को मिलता है वो ये है कि 2020 में जो इंडिया की रैंक थी इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट में, वो थी 112 और इस साल 2021 में हमारी रैंक है 140। कहने का मतलब ये है, आप ये समझिए, ये हमारे को दिखा रहा है कि धीरे धीरे हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, लेकिन फिर भी हमारी रैंक गिर रही है। इसका क्या मतलब हुआ, ये तो समझ ही नहीं आया हमारे को। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही हो, लेकिन बाकी देशों की इंप्रूवमेंट हमसे ज्यादा है और तभी डिस्पाइट दिस स्लाइट इंप्रूवमेंट हमारी रैंक गिर गई है यहां पे। इसका मतलब है कि हम इंप्रूव कर रहे थे, लेकिन हमसे ज्यादा इंप्रूव कर रहे थे बाकी देश, और इसी वजह से हम 112 से गिर के 140 पे आ चुके हैं। अगर इंडिया स्पेसिफिक बात करें और ज्यादा, तो इंडिया की ओवरऑल रैंक 140 है, मैंने आपको बताया। अगर हम इंडिविजुअल पैरामीटर्स पर रैंक देखते हैं, देखो ये जो 140 है
यह है ओवरऑल रैंक आउट ऑफ 156 कि 156 देशों में से इंडिया कहां स्टैंड करता है। अगर हम इंडिविजुअल पैरामीटर की रैंक देखते हैं तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में हम 151 नंबर पे हैं, मतलब कि एकदम एंड में। मतलब दुनिया के ऑलमोस्ट हर देश में महिलाओं को बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इंडिया से हमारी रैंक देखो आप 151। एजुकेशन अटेनमेंट में 114, हेल्थ और सर्वाइवल वर्स्ट परफॉर्मिंग 155 रैंक। मतलब कि समझने की बात यह है, मैंने आपको क्या दिखाया अभी कि आज की तारीख में हमारा जो हेल्थ में स्कोर है वो 0.94 है, जो कि बहुत हाई स्कोर है। लेकिन फिर भी हेल्थ के मामले में अपनी जो रैंक है 155 है, मतलब कि दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड सर्वाइवल। मतलब कि इंडिया में अभी भी सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन बहुत ज्यादा होते हैं, अभी भी महिलाओं को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है व्हेन कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हां, हमारा स्कोर 0.94 है, हम बिल्कुल मानते हैं कि पुरुषों के बराबर हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में इससे बेहतर एग्जांपल्स हैं। इसका मतलब अभी हमारे पास स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमारी जो रैंक है वो बेस्ट है, मतलब कि इन 4 पैरामीटर्स में बेस्ट है 51। कहने का मतलब है आप ये कहोगे कि देखो हेल्थ में हमने बहुत तरक्की करी है, हमारा स्कोर काफी अच्छा था, लेकिन फिर भी हमारे एफर्ट बाकी कंट्रियों से कम रहे हैं और तभी हमारी रैंक लोएस्ट है। मतलब आप ये सोचो हेल्थ के डोमेन में हमारी रैंक इवन श्रीलंका, मालदीव्स और पाकिस्तान से भी कम है, 155। सो ये हमारे को दिखाता है कि हमारे यहां अभी भी कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी है व्हेन कंपेयर्ड विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। साथ के साथ रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो हमारे पुअर पैरामीटर्स हैं वो क्यों हैं, क्योंकि सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस काफी ज्यादा हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो मेल चाइल्ड के फेवर में काफी ज्यादा है, विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है, महिलाओं का आर्थिक जो एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम है। साथ के साथ ये रिपोर्ट बोलती है कि महिलाओं का टेक्निकल रोल में पार्टिसिपेशन बहुत कम है, मतलब कि महिलाओं को जो हाई एंड जॉब्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, इन सब डोमेन में जो जॉब मिलनी चाहिए वो बहुत कम है। और ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में जो महिलाओं की इनकम है वो पुरुषों के 1/5 है। मतलब कि अगर एक पुरुष 100 रुपए कमा रहे हैं तो एक महिला उनके आगे सिर्फ 20 रुपए कमा रही हैं। इस वजह से इकोनॉमिक डोमेन में अपनी पार्टिसिपेशन बहुत वर्स्ट है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे एग्जाम में कि व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल, इंडिया जो है दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल देश है, राइट। तो हमारे को यहां पे ये उम्मीद करनी होगी कि हमारी जो उज्ज्वला योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ के साथ सुकन्या समृद्धि योजना, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की सखी सेंटर स्कीम, आंगनवाड़ी स्कीम, वन स्टॉप सेंटर स्कीम और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, ये सारे जो कदम सरकार ने उठाए हैं इनका इंप्लीमेंटेशन सुधारा जाएगा। और आने वाले समय में महिलाओं के इक्वल राइट्स के लिए हमारे को कई ज़्यादा यहाँ पे और एफर्ट करना होगा, राइट। नीचे टेलीग्राम चैनल दिया मेरा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। हमारा अनअकैडमी कॉम्बैट 11 बजे होगा, सुबह 11 अप्रैल को, गेमिफाइड वर्जन है, ये आपको अटेंड करना है। साथ के साथ मेगा ऑफर, अगर आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो 28 अप्रैल तक, तो आपको 1 साल और 2 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, मतलब कि उस साल के प्रीलिम्स तक का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। साथ के साथ बैचेस शुरू हो चुके हैं 7 अप्रैल से हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में, जिसमें पूरा सिलेबस कवर होगा प्री मेंस इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे सिलेबस कवर कराने वाले हैं। साथ के साथ एक स्पेशल बात यहाँ पे, अगर आप 14 अप्रैल तक 1 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो अनअकैडमी का, तो आपको 10,000 रुपए के नोट्स जो हैं अनअकैडमी के जो एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे, राइट। लेट्स क्रैक इट।